वन मानुस का बदला पार्ट 3। जैसा कि दोस्तों हमने पार्ट 2 में बताया था कि सरपंच प्रताप सिंह का नाम लेता है। प्रताप सिंह सिमरन का पिता होता है। सरपंच वन मानुस को पूरा रहस्य बताता है कि इन सब के पीछे सिर्फ अकेला ही नहीं बल्कि प्रताप सिंह भी होता है, और वह जादूगर जो वन मानुस को उस जंगल के अंदर बांध देता है। वन मानुस उसके बारे में भी बताता है। सरपंच प्रताप सिंह को बुलाता है। वन मानुस उन दोनों का अंत कर देता है और अंत में वन मानुस का बदला पूरा हो जाता है। वन मानुस खुद को मुक्त करने के लिए जाता है, तभी उसे एक चुड़ैल बुलाती है। वह अपना बदला पूरा करने के लिए वन मानुस की मदद मांगती है। आखिर इसका बदला क्या होता है, किसने मारा होता है इसे, यह हम अब जानेंगे। आज से 50 साल पहले मैं गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरे पिताजी खेती करते थे। मेरा नाम कविता था। हम लोग गरीब तो थे लेकिन खुश रहते थे। गरीबी होने की वजह से मुझे ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं गया। कुछ साल बाद मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन गरीबी होने की वजह से कोई परिवार शादी के लिए तैयार नहीं था। इसी कारण मेरे माता पिता भी बहुत दुखी रहा करते थे, क्योंकि उनको मेरी चिंता थी। एक दिन एक परिवार वाले मुझे देखने के लिए आए थे। जैसे कि हम सबको सच बताते थे, हमने इनको भी सच बता दिया था। लड़के के परिवार वालों ने मना कर दिया था क्योंकि हम लोग गरीब थे। लड़के का नाम श्याम था, लेकिन लड़का बिल्कुल अलग था। श्याम ने अपने परिवार वालों से बोला, पापा पैसे तो हम बहुत कमा सकते हैं, लेकिन यह एक अच्छी लड़की है। इसको आप अगर अपने घर की बहू बनाते हैं तो ये हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। मुझे पैसे से, इसकी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। पैसे तो बहुत है, बहुत कमाए भी हैं। श्याम की बात सुनकर श्याम के परिवार वाले भी मान गए। मुझे श्याम की सबसे अच्छी बात यही लगी थी। मेरे माता पिता को भी श्याम बहुत पसंद थे और देखते ही देखते हमारी शादी भी हो गई। श्याम मुझे पाकर बहुत खुश थे। धीरे धीरे श्याम के माता पिता भी मुझे पसंद करने लगे थे। मैं और श्याम बहुत खुश रहा करते थे। एक बार श्याम को बीमारी लग गई थी। श्याम उसी दिन से बहुत बीमार रहने लगे। मैं श्याम को डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज ना था। मैं उनकी पूरी सेवा करने लगी। मुझे इस बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। श्याम अपने काम पर भी नहीं जाते थे। वह और ज़्यादा बीमार होने लगे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन मेरे घर के बाहर एक भिखारी आया। वह मुझसे खाना मांग रहा था। मैं परेशान थी और रो रही थी। भिखारी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने भिखारी को श्याम के बारे में बताया। तभी भिखारी बोला, मुझे इसका उपाय पता है। तुम्हें जंगल में जाकर रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक तंत्र मंत्र का जप करना होगा। इससे तुम्हारे पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मुझे उस वक्त श्याम की बीमारी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने भिखारी की बात मान ली थी। जैसा भिखारी ने कहा मैं वैसा करने लगी थी। श्याम और बाकी घर वालों को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं रोज़ाना यह करती थी। उस समय गांव में बच्चे गुम होने की बातें भी चल रही थी, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देती थी उन पर। मुझे सिर्फ श्याम की चिंता। 2 आदमी बातें कर रहे थे। वह आदमी बच्चे चुराने वाले के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे पता है, गांव में कुछ दिनों से बच्चे गुम हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हाँ भाई, मैंने भी सुना है। सब अपने अपने बच्चों का ध्यान रखना, किसी को बाहर मत जाने देना। लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। एक रात जब मैं जंगल में तंत्र मंत्र पढ़ रही थी, एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। उसने मुझे देख लिया था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन किसी ने गांव में यह खबर फैला दी थी कि गांव में तंत्र मंत्र करके बच्चे मैं ही चुराती हूँ। गांव वालों ने मिलकर मुझे दूर ले गए और वहाँ पे एक चिता पे मुझे लिटा दिया और बोला, ये मैं ही वही औरत हूँ जो बच्चे चुराती हूँ। तभी शाम को इसकी खबर पड़ी और वे बीमार हालत में वहाँ आ गए।
शाम को देखकर गांव वाले बोले, यही है ना तुम्हारी बीवी जो गांव से बच्चे चुराती है और रात में जंगल में तंत्र मंत्र करती है इन बच्चों पर? नहीं नहीं, आप लोगों श्याम को कोई ने बोला, गलत फहमी हुई है। कविता ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने शाम को पूरी बात बताई। हमने गांव वालों को समझाया कि मैं यह सब शाम की बीमारी के लिए करती हूँ, मैंने बच्चों को नहीं चुराया है। लेकिन गांव वाले नहीं समझे। गांव वालों ने मिलकर शाम को मार दिया क्योंकि वो मेरा पक्ष ले रहे थे। मेरे सामने गांव वालों ने शाम को मारा और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। फिर गांव वालों ने मिलकर मुझे चिता पर जला दिया। मैं मर तो चुकी थी लेकिन मेरी आत्मा ने मुझे उठा दिया। मैं अब जली थी। मैंने गांव वालों को श्राप दे दिया, हे गांव वालों, मैं तुमसे मेरी पति की हत्या का बदला लेके रहूंगी। मैं पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगी। एक दिन तुमसे बदला लेके रहूंगी। गांव वालों को श्राप देकर मैं जंगल की तरफ आ गई। कुछ दिनों बाद गांव में लोग गायब होने लगे। गांव वाले डर गए थे। उनको लगा था कि चुड़ैल जंगल में भटक रही है, वही गांव वाले लोगों को गायब कर रही है। मुझे मारने के लिए गांव वालों ने एक मौलवी को बुलाया। मौलवी जंगल में आया और मुझे पुकारने लगा। मैं मौलवी के सामने गई। तभी मौलवी मुझसे बोला, इन गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे पता है तुम ही इन गांव वालों को गायब कर रही हो। मैंने मौलवी से बोला, मैं अपना पूरा बदला कर रही हूँ। इन गांव वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। कौन सा बदला? मौलवी आखिर तुम कौन से पूछता बदले है। की बात कर रही हो? मुझे बताओ तो। मैंने मौलवी को बताया कि सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से इन गांव वालों ने मुझे और मेरे पति को मार दिया। मौलवी बोलता है, इन सब में गांव वालों की कोई गलती नहीं है। गलती उसकी है जिसने गांव वालों को बताया, उनको भड़काया। तुम इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि ये निर्दोष हैं। मौलवी ने मुझसे गांव वालों को माफ़ करने की बात कही। मौलवी ने मुझे एक श्राप दे दिया कि अब से मैं इस जंगल में बंदी रहूंगी। जब मौलवी चाहेगा तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। लेकिन मैंने भी मौलवी से बोल दिया था, मैं अपना पूरा बदला किए बिना इस जंगल से नहीं जाऊंगी। मैं बदला लेकर रहूंगी गांव वालों से। तभी से ही मैं इस जंगल में रहती हूँ और आस लगाए रहती हूँ कि कोई तो होगा जो बदला पूरा करने में मेरी मदद करेगा। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो वनमानुष। तभी वनमानुष बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन मुझे एक श्राप मिला हुआ है कि मैं इस जंगल के बाहर नहीं जा सकता। मैं इसके दायरे के अंदर ही रहूँगा। अगर मुझे बाहर जाना है तो मुझे उस जादूगर को ढूंढ के लाना पड़ेगा जिसके लिए मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। भी जंगल से एक आदमी गुजर रहा होता है। वह वनमानुष को देखकर डर जाता है। तभी वनमानुष बोलता है, रुको रुको, डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ। बस तुम मेरा एक काम कर दो, फादर को बोल देना कि वनमानुष ने जंगल में बुलाया है, उनसे मुझे एक काम है। वनमानुष के बुलाने पर फादर वहां आ जाते हैं। वनमानुष बताता है, हमें उस जादूगर को ढूंढना होगा जिसने मुझे यहाँ पे बंदी बनाया था, जिसने मुझे यहाँ पे पूरा लॉक किया हुआ है। मुझे कविता की मदद करनी होगी। फादर अपने 2-3 आदमियों को आसपास के गांव में जादूगर को ढूंढने के लिए भेज देता है। जैसे तैसे जादूगर मिल जाता है और फादर के कहने पर वनमानुष को श्राप मुक्त कर देता है। वनमानुष फादर को धन्यवाद देता है और फादर वहां से चले जाते हैं। वनमानुष उस गांव में जाता है जहां कविता मतलब चुड़ैल को मारा गया था। वनमानुष एक एक करके गांव वालों को कैद कर लेता है और सबसे पूछता है, आखिर गांव में यह बात किसने फैलाई। एक गांव वाला विकास का नाम लेता है। यह वही होता है जो कविता के पति श्याम के साथ काम करता था। सभी लोग विकास का नाम लेने लगे। गांव वालों के बताने पर वनमानुष ने विकास को पकड़ लिया और चुड़ैल के पास जंगल में ले गया। चुड़ैल को देखते ही विकास डर गया। वनमानुष चुड़ैल से बोलता है, यही है जिसने गांव वालों में झूठी खबर फैलाई थी तुम्हारे बारे में, जिसकी वजह से तुम मारी गई। चुड़ैल बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ। चुड़ैल विकास से बोलती है, तुम तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना शाम के, फिर तुमने यह सब क्यों किया? तुम्हें तो पता था ना
कि मैं वो सब शाम की बीमारी की वजह से करती थी। तभी विकास बोलता है, रुको रुको, मैं बताता हूँ ये सब मैंने क्यों किया। मैं श्याम के साथ बिजनेस किया करता था, अच्छा खुश था मैं। धीरे धीरे मेरा काम चौपट होने लगा और श्याम को बहुत सफलता मिलने लगी, वो बहुत अच्छा कमाने लगा। विकास चुड़ैल को सारा मुझे सच उससे बताने जलन होने लगता लगी है। थी। उस दिन जब तुम रात में जंगल में गई थी तब मैंने तुम्हें देख लिया और मैंने अपने आप सोचा कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करता हूँ, तुम्हें कहीं फंसा देता हूँ तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा। और गांव में बच्चे गायब मैंने ही किए हैं, जिसका इल्ज़ाम मैंने तुम पे डाल दिया था। चुड़ैल बोलती है, तुमने इतना बुरा किया श्याम के साथ। यह कहकर चुड़ैल विकास का अंत कर देती है, उसे मार देती है। वन मानुस और चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है। चुड़ैल बोलती है वन मानुस से, मैं भी इस ज़िंदगी से मुक्त होना चाहती हूँ, परेशान हो गई हूँ, अब तो मेरा बदला भी पूरा हो गया है। फिर क्या था, वन मानुस और चुड़ैल मुक्त होने चले जाते हैं।